22 तारीख 5 महीना 2026। बाइबल वचन निर्गमन 7:14 से 25 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा। वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सिर्फ सर्प बन गई थी, उसको हाथ में लिए हुए नील नदी ही के तट पर उसे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रानी के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी ही उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूँ कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी ही को नील नदी ही के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा और जो मछलियाँ नील नदी में हैं वो मर जाएगी और नील नदी बसने लगेंगे और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि ही उनका जल लहू बन जाए और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पत्थरों में लहू ही लहू हो जाए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियाँ थी वे मर गई और नदी में दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर चला गया और सब मिस्र लोग पीने के लिए जल के नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी ही को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके हैं। इसीलिए हे प्रियो, परमेश्वर का वचन के आज्ञा के अनुसार हमें चलना चाहिए। आमीन।